कल बताया था कि भगवान वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि संसार की प्राप्ति की अनर्थ रूपता क्या है और ज्ञान का उत्तम महात्म क्या है। प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन। कहते हैं वशिष्ठ जी, श्री राम जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। यानी कि उनको इस बात का ज्ञान होता है कि सब कुछ निर्भर किस पर है, होने पर है, परमात्मा पर निर्भर है। उसकी इच्छा से ही सबका मिलन होता है और उसकी इच्छा से ही जो है वियोग भी होता है और उसकी इच्छा से ही हमारा भाग्य भी प्रकट होगा और उसकी इच्छा से ही हमारा दुर्भाग्य भी प्रकट होगा। जब प्रभु चाहेंगे तभी हमको हमारे भाग्य का फल वो देंगे, और जब उनकी इच्छा आ गई उनको कि हमारा प्रारब्ध दुर्भाग्य का फल देना है, दुर्भाग्य का फल भी वो जब चाहेंगे तब वो देंगे। तो जिसे इसका परम ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा को वो हर पल देखता है कि ईश्वर की ही इच्छा से हर घटना घट रही है, तब क्या हो जाता है कि वो केवल एक ही कर्म करता है, ईश्वर का ही ध्यान भजन करता है। फिर वो अकर्ता हो जाता है, यानी कि कर्म तो संसारियों के समान ही करता है, लेकिन उसके पास ये बुद्धि नहीं रहती है कि मैंने ऐसा किया। कहते हैं कि देनहार को और है जो देख दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे ताते नीचे नैन। तो ये जो है कबीरदास जी कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है, पता नहीं कौन किसको किसके बहाने से दिलवा रहा है। ठीक, लोग भरम करने लगते हैं कि लोग ये तो बड़ी दानी है या ये तो बड़े दाता है, इन्होंने इतना कर दिया इतना कर दिया, लेकिन ईश्वर की इच्छा से ही जो है देना लेना चलता है और भरम जो करते। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो जानते हैं कि परमात्मा, जब देखो प्रीति होगी परमात्मा में ना, परमात्मा से लगाव होगा तो निश्चय ही आपके हाथ से वो अच्छे कर्म करवा लेगा। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी संगत, ऐसी बुद्धि, हो सकता है कि कोई अचानक कोई ऐसा अच्छा अवसर आ जाए कि जहाँ पर जो है दान देने से आपको बहुत बड़ा प्रारब्ध आपका बदल जाए, या बहुत बड़ी प्रारब्ध की बात हो, कोई मौका मिल रहा हो कोई अच्छा कार्य करने का। लेकिन परमात्मा की अगर इच्छा नहीं है, आपके सत्कर्म नहीं है, उसमें अगर आपकी प्रीति नहीं है, तो मौके अगल बगल से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हम ऐसा कार्य, अच्छा कार्य में अपना सहयोग दे सकते थे। लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा होगी, क्योंकि अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो वो आपका ध्यान रखता है, हर तरह से ध्यान रखता है। बहुत से मौके ऐसे देखे हैं कि हम तो ईश्वर के ध्यान में थे, लेकिन उसने जो उसको ध्यान था कि हमसे कब कौन सा काम करवाना था, उसने वो काम हमसे करवाया। पता चला कि लास्ट डेट है आज यहाँ पर इस कार्य को करने की, तब हमको लास्ट डेट में पता चला। तो ईश्वर का धन्यवाद दिया, चलो हमको मौका तो मिला करने का। नहीं तो बुद्धि भी नहीं बनती है, अच्छे कार्य करने की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, उसमें ऐसी मति बिगड़ जाएगी कि अच्छे कार्य जो व्यक्ति कर रहा होगा उसके कार्य में भी जो है अड़ंगा डालोगे या तो फिर मन ही हटा दोगे, सब बेकार की बात है। बुद्धि नहीं बनेगी कि आप जो है अपनी सद्बुद्धि भी रख सके। तो अपनी सद्बुद्धि भी रखने के लिए, करने के लिए भी हमको एक पुण्य की पूंजी आवश्यक है, अन्यथा आप अपने गुरु का भी अपमान कर बैठेंगे। कहते हैं कि वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत्शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि में वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे ना तो आते हैं न जाते हैं, ना कर्म करते हैं और ना ही बोलते हैं ना। देखो ये ज्ञानियों की और परम संतों की पहचान है कि सामान हो सकता है कि वो कहते हैं कि मन रंगा नहीं उस रंग में, क्या है कपड़ा रंगने में, है ना। मन को रंगने में हजारों साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाए, और मन भगवान के रंग में
ना रह पाए। कपड़ा बनने में क्या है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, कपड़ा खरीदो और पहन लो, है ना, भगवा वस्त्र। लेकिन मन को भगवा बना लो ना, कि मन जो है किसकी ओर भागे, भगवान की ओर भागे, त्याग की ओर भागे। भगवा इसीलिए उसको भगवा कहा गया कि भागता है, वो सब कुछ छोड़ के परमात्मा की ओर भाग रहा है। तो उसको रखने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष ना तो इंद्रजाल रूप माणिक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्म तत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपायों से नहीं उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार की आत्मा में स्थित रहना, है ना। देखो छोटा बच्चा होता है, उसको किससे मतलब, जब भूख लगती तभी केवल होता है, वरना वो अपने हाथ और पैरों को ही खिलौना बना देता है, अपने हाथ पैरों से ही खेलता है, जैसे करता रहेगा, मुंह में डालेगा, पैर में उठा मुंह में चूसेगा, वो अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। तो भगवान दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने एक छोटे से नन्हे बालक को भी गुरु बना लिया था। उन्होंने बल्कि एक सीख लिया उससे कि संसार में खुश रहने के लिए, आनंद करने के लिए हम अपने आत्मा से भी, हम अपने शरीर में भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की क्यों इच्छा करें, कोई दूसरा आके हमारा मन बहलाए। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र, वचन, गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपयुक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। किसका किसका, एक रूपता, सदग्रंथों का, गुरु के वचन का और अपने अनुभव का, है ना, कि जब हमने कभी अनुभव किया हो कहीं परमात्मा को, और शास्त्रों के वचन का, इनमें सब में एक सामंजस्य दिखाई पड़े। यानी कि जो पुस्तक में है, जो गुरु ने कहा और जो हमको अनुभव हुआ, प्रतीत हुआ, जब हमको एक लगने लगे कि सब देखो ऐसा ही हो रहा है संसार में, तब वो समझ ले कि हमें परमात्मा का हमने साक्षात्कार कर लिया। हमने कहा ना था कि परमात्मा तो प्राप्त है ही हमको, लेकिन अब क्या करना है, हमें उसका ध्यान रखना है ना। जैसे माता पिता सबको प्राप्त है, प्राप्त तो सबको है, अब उनका ध्यान कौन लोग, कितने लोग करते हैं, कितने लोग अपनी कर्तव्य पालन करते हैं, माता पिता के प्रति सेवा करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा का हमको ध्यान करना है, चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों ना आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्वज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते, ऐसे मूर्खों का संग और अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है। कहें कि संसार में किससे दुख प्राप्त होता है, अपनी ही मूर्खता से, है ना। कि जब हमने ज्ञान को हम तिरोहित कर देते, कैसे ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं, सच और झूठ का ज्ञान सबको मालूम है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी जानबूझ करके जो है मन के कारण कुछ अनायास गलत कर्म हो जाते हैं। उतना दुख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में जैसा यह शास्त्र समर्थ है, वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर से कांटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुत्सित योनियां हैं, वे सभी मूर्खता से पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई, वो मोह अंधकार में भी पुनः अनंतता को नहीं प्राप्त होता। इस शास्त्र का अंत तक जब आप जो है श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपको मोह आपका दूर हो जाएगा इस शास्त्र के श्रवण से।
तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। रघुनंदन, जैसे इस संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्य महर्षिगण जीवन मुक्त हो विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मी जनों के साथ बैठकर गुरु उपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। कैसे संसार में आराम से आप रहो। अब आपको सत्य का ज्ञान है तो दुख किस बात का है, मस्त रहो, जो भी प्राप्त है उसमें ही अपना खाओ पियो, भगवान का भजन करो, आराम करो, हो गई जीवन। बस इतना करते हुए ही अगर अंत समय आ जाए तो जीवन क्या है, सार्थक है। कहने कि जैसे विष्णु और शंकर जो है इस संसार में पृथ्वी पर भी वो भ्रमण करने आते हैं जीवन मुक्त होकर के, जैसे चाहते वैसे अपना रूप रख देते, कभी चिड़िया बन जाते, कभी तोता बन जाते, कभी मनुष्य रूप में भी आ जाते, पता नहीं कब कहाँ से आ करके हो करके निकल जाए। तो ऐसे बहुत से देखो पशु होते हैं या बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो मंदिरों के आसपास निरंतर रहते हैं, ये उनका भाग्य भी है। बालाजी में जब आरती होती, बालाजी वही होगी, कितने कबूतर बैठते, हजारों कबूतर, जब आरती होती है बस आ जाती हजारों कबूतर उड़ के उस मंदिर में बैठ जाते और जब आरती खत्म हो जाती सच। तो वो कबूतर के रूप में देवता भी हो सकते हैं, है ना, देवता भी हो सकते हैं, महर्षि भी हो सकते हैं, ऋषि भी हो सकते हैं, सब शक्तियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही जो है सत्संग सुनने भी न जाने किस रूप में, यानी कौन कौन से जीव चले आते हैं वो अपने उद्धार के लिए भी वो निरंतर, क्योंकि देखो सनक सनंदन सनत कुमार जो सनकादि ये 4 ऋषि हैं, 6 वर्ष के रहते हैं और इनका कार्य क्या है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यानी कि आजन्म क्या, वो हजारों जन्मों से वो ब्रह्मचारी हैं और केवल उनका एक ही कार्य है भगवान का सत्संग करना। उनमें 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई वक्ता बन जाता है व्यास, तो 3 भाई सुनते हैं, जब दूसरे की इच्छा होगी तब वो वक्ता बन जाता है, तब बाकी 3 सुनते हैं। इस तरह से भगवान की अनंत कथाओं का ही वो श्रवण सेवन भजन करते रहते हैं। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु दुखों का तो अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। अगर सोचो तो सुख तो तिनके के समान वाकई आता है और चला जाता है, लेकिन दुख पग पग पे होता है। पता नहीं कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, अपने ही बच्चे कुछ कह देते हैं, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात भी सहन के योग्य नहीं हो जाते हैं, तमाम प्रकार के अभाव भी सताने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित है उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे मेढक समझो। कह रहे हैं जो केवल सुखों में ही खोए रहते हैं, अंधे मेढक, यानी मेढक क्या और कहते हैं कि कूप मंडूक, कुएं में जो मेढक होता है वो उतनी ही जगह को समझ लेता है कि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़े क्षेत्र के मालिक हैं और उसी में उछलता कूदता फूलता रहता, उसी में ही वो मर जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है वे मूर्ख वंचकों प्रबल दुराचारियों लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्र का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, है ना। ये भी एक भाग्य की बात है कि हमारी बुद्धि कैसी है, सद्बुद्धि है, कि हम जो है सत्संग की ओर कम से कम चलते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, प्रयत्न तो करते हैं। जो सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति है निश्चय ही सोच के देखो कि इस दुनिया में कितने लोग हैं, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन भक्ति और भगवान के लिए कितना समय दे रहे हैं, है ना। जबकि सबको मालूम है सच कि परमात्मा ही केवल सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना उमा कहूँ मैं अनुभव
अपना, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। ठीक, एक बार की बात है, एक पाताल लोक में खूब सुंदर सी स्त्री तपस्या कर रही, बहुत सुंदर सी स्त्री तपस्या करने में लगी हुई थी। नारद जी घूमते टहलते हुए वहां पर जाकर के पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर इतने पाताल लोक में आकर के छुप के यहाँ पे तपस्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मैं मुक्ति देवी हूँ। कौन हूँ मैं? मुक्ति देवी हूँ, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। यानी कि मुक्ति भी जो है भगवान की भक्ति चाहने के लिए तपस्या चाहती है। तो मुक्ति होना तो सरल है, लेकिन भक्ति प्राप्त हो जाए ये एक उससे भी बड़ी चीज है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग के सहयोग से दुख स्वरूपणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, शोक का अस्तित्व मिट जाता, परम पद ज्ञान द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है। जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन की वृत्ति होती है तो मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। यानी जब आपने चिंतन चले कि अब हमें भी मोक्ष चाहिए, तब कहते हैं कि मोक्ष का ये पात्र हो गया, यानी योग्यता ये रखता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो जब उसकी प्रवृत्ति जब आपके अंदर निरंतर चलने लगे, कैवल्य मोक्ष जो है सबसे कठिन होता है। मोक्ष भी कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार की। क्वाइल कहाँ रखी? क्वाइल कहीं और कर दो, बड़ी चोट लग रही है। मुक्ति भी 4 प्रकार की होती, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति। बस यही रख दो। भगवान के धाम में रहने को मिल जाए वैकुंठ में तो सालोक्य मुक्ति, भगवान के बगल में उनका पैर दाबने को मिल जाए तो सामीप्य मुक्ति, भगवान के समान ही रूप मिल जाए और एक दूसरा वैकुंठ मिल जाए तो सारूप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति क्या है कि ज्योति में ज्योति जैसे समा जाए, यानी भगवान में ही हम लीन हो जाए तो वो सायुज्य मुक्ति है। और क्या है? कैवल्य मोक्ष, जो कि जो परम पद अनंत जो परमात्मा है, केवल एक ज्योति स्वरूप होता है, वो कैवल्य मोक्ष है। फिर वो जो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद में चाहे कितने भी युग आए, कितने भी जो है प्रलय हो, लेकिन उस कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को फिर कभी भी जन्म नहीं होता है, कभी नहीं। सामीप्य, सारुज्य, इन सब का जो है फिर से जन्म हो सकता है, परमात्मा चाहे तो उनको जन्म दे सकता है या उनकी इच्छा चाहे, लेकिन कैवल्य यानी कि वो फिर मोक्ष परम आनंद दाता स्वरूप हो जाता है। कैवल्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष के लिए आप उस स्थिति का आप चिंतन करो, सोचो कि हम कैवल्य मोक्ष हो चुका है हमारा, प्रयास करिए, प्रैक्टिकल कीजिए। अब क्या है, हम एक जो है परम आत्मा चेतन स्वरूप है, हमको एक शून्य का ध्यान करना है। जब तमाम समस्याएं आती हैं तब क्या होता है, जीव किधर की ओर भागता है, अवसादित हो जाता है, सोना चाहता है ना, सोचता है कि मैं नींद आ जाए कैसे भी, है ना। अवसादित व्यक्ति की नींद नहीं आती है क्योंकि दुनिया भर के तमाम विचार चलते, बार बार एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, नींद उड़ जाती, कई रातों नींद नहीं आएगी, अवसाद में चला जाएगा, मेंटल पेशेंट हो जाएगा। ठीक, कैवल्य मोक्ष में क्या है, ये सारे विचार हटा दो अपने आप, सारे विचार हटा दो कि मेरा शुभ होगा या मेरा अशुभ होगा, चोर कोई कहीं चोरी तो नहीं कर सकता, कोई भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, अच्छाई बुराई, सब सारे विचार जहाँ पर हट जाए आपके, सब बिल्कुल आप शून्य में चले जाएं। जब इसका प्रयास करें, इसका प्रयास से कोई कर नहीं पाता, उसके लिए क्या है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे संत के लिए कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के इस पृथ्वी पर रहता है, जहाँ भी कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में हो उसको
लोक लाज की, यश अपयश की, मान अपमान की, हानि लाभ की, अपने शरीर की कोई भी चिंता नहीं, केवल एकमात्र वो समाधि में खो जाता है। तो कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना तो अरबों में कितने सन्यासी, उनमें भी शायद कोई एक जो है उस पद पर नहीं चल पाता है, इतना कठिन है, बहुत कठिन। तो कम से कम हम लोग जितना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम IAS की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, तब जाके ये छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है ना। तो उसी प्रकार से जब हम बहुत परम तत्व की साधना करेंगे तो निश्चय ही अगला जन्म अच्छा होगा, या मुक्ति या मोक्ष जो भी है परमात्मा अच्छा ही होगा। इसलिए बहुत परम कठिन साधना करनी चाहिए। तो वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है, अपने मन को जीतने से। अभी सोचे, अपने मन को जीतना क्या सरल है? कितना दिन में अपने आप के अपने मन को जीत पाते हैं? अपने मन को इतना ही जितना सरल हो जाए कि हम केवल जो है किसी का अब हम नाम नहीं लेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, नहीं मतलब रखेंगे। मन को केवल हम एक जप में ही लगा देंगे। एक दिन करके देखिए, छोटा सा प्रयास, क्यों ये साधना करके देखिए एक दिन कि आज केवल 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 हम भगवान का वाचिक जप करेंगे। और थोड़ा सा मन से बुदबुदाते हुए जप करेंगे ना, थोड़ा सा बोलते हुए। जब बोलेंगे, अगर कहीं बोलना रुकेगा तो मन उस पर जाएगा कि लोग क्यों रोका अपनी जबान को। तो ये इस प्रकार के अभ्यासी साधकों के लिए बड़ी जरूरी चीजें है ना। अगर वाकई जो है अपना कुछ आत्मा का उत्कर्ष करना है तो करना चाहिए इसी गृहस्थ में भी रह के। सबसे अच्छा मौका, सबसे अच्छी साधना। क्या जरूरत है कि हम जंगल में जाएं, कहीं और भटके जा करके, वहाँ तो पहले अपने शरीर की चिंता होगी, कहीं जानवर ना खा जाए, तो रोटी पानी की चिंता होगी। घर में रह के इतना तो कर ही सकते हैं, रोटी पानी बनाने के बाद ही बनाते हुए भी, कि आज मन को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की ओर नहीं देखेंगे, केवल एक परमात्मा का, किसी फोटो का, किसी मूर्ति का ध्यान करते हुए 24 घंटे केवल आज हम यही अनुष्ठान करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के अनुष्ठान अपने जीवन में करना चाहिए। बहुत बड़ी चीजें हैं ये, बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी गुप्त साधना आप इसको करिए। इस साधना को फिर देखिए अपने आप में स्वयं में प्रभाव। मुझे लगता है कि सुनकर भी खुद ही बहुत आनंद हुआ होगा, सुनकर ही कितना आश्चर्यजनक चीज मिली होगी कि ये भी किया जा सकता है। ठीक, इससे अपने आप की भी परीक्षा हो जाएगी, स्वयं की भी परीक्षा हो जाएगी कि हम कितने खरे उतर रहे हैं भक्ति मार्ग पे, है ना। साधुओं को तो देखते एक मन में लालच उठता है कि इनका जीवन कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, सीधे भगवान को पा जाएंगे, भगवान का भजन करते, है ना। तो उनके कर्म को हम अपने जीवन में उतारें, ये सबसे बड़ी साधना होगी। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस परम ब्रह्म का चिंतन करने वाले पुरुष को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उसे ना तो शोक करना पड़ता है, ना ही पुनर्जन्म होता है। फिर क्या होता है? संसार कैसा दिखता है? मृग तृष्णा की भांति दिखता है। जहाँ पर जल नहीं है उसको जान लेता है कि यहाँ जल नहीं है ना। फिर वो हिरण की तरह दौड़ नहीं लगाता है। और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है। तो वाकई वास्तविक सुख नहीं है। बोले श्री राम भगवान की जय। क्या कह रही बिटिया? क्या कह रही है? पूछे तो कितनी बाकी रह गई, खत्म होने वाली है, कितनी देर में खत्म होगी? काहे के मारे? मोटी वाली किताब।